बंगाल की खाड़ी से उठे वर्धा तूफान का असर अब कम हो गया है और तूफानी हवाएं कमजोर हो गई हैं। बावजूद इसके अब भी अलर्ट बना हुआ है। कोस्ट गार्ड और सेना के जवान अब भी राहत के काम में लगे हैं। तमिलनाडु में 8000 लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। तूफान की वजह से तमिलनाडु में 10 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के सीएम ने आपदा में मरने वालों के परिजनों के लिए 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। रेगुलर मॉनिटरिंग चल रहा है ताकि मिनट टू मिनट खबर हमें मिलती रहे, ताकि हम एक इमीडिएट स्पेशलाइज्ड रिस्पांस सिस्टम के लिए तैयार रहें। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हालात को लेकर बात की। आज संसद पर हुए हमले की 15वीं बरसी है। 13 दिसंबर 2001 को आतंकियों ने संसद पर हमला किया था, जिसमें 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोग शहीद हो गए थे, जबकि 22 लोग घायल हुए थे। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये पार्लियामेंट का मुख्य द्वार है, जहां से एक सफेद एम्बेसडर में बैठकर ये सारे आतंकवादी इस सड़क से इस तरह से आए थे और इसके बाद इन्होंने यहां से इस तरह से ये गाड़ी वहां पर मुड़ी। देख रहे हैं गेट नंबर 1 के आसपास यहां पर एक एनकाउंटर हुआ, उनको रोकने की कोशिश की गई। हथियारों से लैस लश्कर और जैश के 5 आतंकियों ने संसद परिसर में करीब 1 घंटे तक गोलीबारी की। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। संसद पर हमले के मामले में अफजल गुरु को 9 फरवरी 2013 को फांसी दी गई। पश्चिम बंगाल के बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष के ममता बनर्जी पर दिए विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया है। कोलकाता के टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम ने दिलीप घोष के खिलाफ फतवा जारी करते हुए कहा कि दिलीप घोष को पत्थरों से मारकर राज्य से बाहर कर दिया जाना चाहिए। ऐसे शख्स के खिलाफ हमने फतवा दिया है कि इसको संसार किया जाए और इसको कंकड़ मारकर बंगाल से बाहर कर दिया जाए। दिलीप घोष ने भी फतवे पर पलटवार करते हुए कहा कि ये पाकिस्तान नहीं है कि यहाँ फतवा चलेगा। क्या इसको पाकिस्तान समझ के रखे हैं क्या? फतवा यहाँ नहीं चलता है। फतवा चलाना तो जाए बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहाँ जगह चलाए। दिलीप घोष ने इससे पहले दिल्ली में हुए ममता के प्रदर्शन पर विवादित बयान दिया था और कहा था कि दिल्ली पुलिस चाहती तो ममता को बाल से पकड़कर दिल्ली से बाहर कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में राष्ट्रगान के अपमान के मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये घटना केरल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हुई। इटली की एक फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान आरोपियों ने अपनी सीट से उठने से इनकार कर दिया। वहां मौजूद पुलिस के जवानों के कहने के बावजूद आरोपी अपनी सीट से नहीं उठे। फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों की बात मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर म्यूजियम पुलिस थाने ले गई। 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाने का आदेश दिया था। एमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान पर विवाद हो गया है। ओवैसी ने एक रैली में कहा कि सरकार मुस्लिम इलाकों के एटीएम में पैसे नहीं भेज रही है। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। सरकार ने ओवैसी के आरोप को खारिज किया है। पैसे जो है वो सभी इलाकों में पहुंच रहे हैं और ये हिंदू एरिया है, मुस्लिम एरिया है या इस जाति का है, इस धर्म का है, इसको देखकर नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी ओवैसी के बयान की निंदा की है। चीन ने भारत को धमकी दी है कि भारत नेपाल और चीन के संबंधों को खराब करने की कोशिश न करे, वरना नतीजे बुरे होंगे। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखे लेख में चेतावनी दी गई है। साथ ही चीन ने कहा कि एनएसजी में भारत की सदस्यता और मौलाना मसूद अजहर के मुद्दे पर उसके रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने जानकारी दी है। 3 दिन पहले विदेश सचिव एस जयशंकर ने कहा था कि चीन को एनएसजी में सदस्यता हासिल करने की भारत की कोशिशों को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर अमन फोरम ने दावा किया है कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों को भेजने के लिए 1-1 करोड़ रुपए देता है। अमन फोरम के नेता सरदार रईस इंकलाबी के मुताबिक पाकिस्तान में प्रतिबंधित आतंकी संगठनों को पीओके में खुली छूट है। तंजीमों पे पाकिस्तान में पाबंदी है, उस तंजीमों को इस एलओसी पे खुली छूट दी गई है। किराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप बम बना के भेजते हैं एलओसी पर। पीओके में रहने वाले लोग पाकिस्तान की सेना पर जुल्म का आरोप लगाते रहे हैं। पीओके के नागरिक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर पीओके में लॉन्च पैड पर आतंकी इकट्ठा हो गए हैं। ये लोग सीमा पार करके घुसपैठ करने की फिराक में हैं। मुताबिक करीब 42 लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों को देखा गया है, जो कि नियंत्रण रेखा से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। आतंकियों की वापसी से जम्मू कश्मीर के पुंछ, माछिल और उरी में सीमा पर आतंकियों की हलचल बढ़ी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नौशेरा, केरन, गुरेज, तंगधार
और रामपुर सेक्टर में भी सीमा पार लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं। 29 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने आतंकियों के कई लॉन्च पैड तबाह कर दिए थे। सोमवार आधी रात से कार्ड से पेट्रोल डीजल लेना सस्ता हो गया है। कार्ड के जरिए पेट्रोल पंप पर भुगतान करने पर 0.75% की छूट मिलेगी, यानी 2000 का पेट्रोल या डीजल भरवाने पर 15 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल पर 49 पैसे की छूट मिलेगी, जबकि डीजल पर 41 पैसे प्रति लीटर की छूट मिलेगी। इंडियन ऑयल के मुताबिक डिस्काउंट की रकम 3 दिन के भीतर कैशबैक के रूप में मिलेगा। क्रेडिट या डेबिट कार्ड के अलावा ई वॉलेट और मोबाइल वॉलेट के जरिए भुगतान करने पर भी ये छूट मिलेगी। ऑनलाइन लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पिछले हफ्ते इस छूट का ऐलान किया था। रेलवे अपने फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है। प्रीमियर ट्रेनों में सीट बुक न होने की वजह से रेलवे ने फैसला लिया है। नए बदलाव के तहत राजधानी, दुरंतो और शताब्दी में अधिकतम किराया मूल किराए से 40% से ज्यादा नहीं हो सकता है। फिलहाल अधिकतम किराया मूल किराए से 50% तक ज्यादा हो सकता है। अगले कुछ दिनों में रेलवे फ्लेक्सी फेयर सिस्टम में बदलाव की अधिसूचना जारी कर देगा।